Good morning students, standard 4 subject areas. Our 10 chapter we are going to start our 10 chapter उत्तुत्तु है ना, उत्तुत्तु। तो ये क्या है? उत्तुत्तु 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 उत्तुत्तु। आउट आउट ऑल द गर्ल्स one side shouted loudly। यहाँ पे देखो ये लड़कियाँ क्या खेल रही है? तो उत्तुत्तु खेल रही है और ये ऐसे जोर जोर से आवाज कर रही है उत्तुत्तु उत्तुत्तु उत्तुत्तु। होल्ड फ्रॉम हियर, यानी वो खेलते टाइम क्या करना है? ऐसा बोलते ही जाना है उत्तुत्तु उत्तुत्तु उत्तुत्तु, यानी ऐसा श्वास छोड़े वगैरह ऐसा, यानी पकड़ के ऐसा उत्तुत्तु उत्तुत्तु उत्तुत्तु, यानी ऐसा बंद नहीं करना है। होल्ड फ्रॉम द लेग होल्ड हर लेग, क्या बोल रही है कि उसका पाव पकड़ो है ना, ये खेलते रहे उत्तुत्तु उत्तुत्तु। वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। वसुधा तू इधर से आ और तू इसका पाव पकड़। हे मेक श्योर दैट श्यामला's hand does not touch her the line, hold her hand, उसका हैंड लाइन को टच नहीं होना चाहिए, उसका हाथ पकड़ो। उत्तुत्तु उत्तुत्तु, ओ she has touched it, उसने टच करा। आउट आउट आउट, ऑल आउट, गो, यानी वो श्यामला जो है वहाँ पे उत्तुत्तु, ये ग्राउंड कैसे रहता है? ये उत्तुत्तु का इसे कोई उत्तुत्तु बोलता है, कोई कबड्डी बोलता है ना, इस तरह से ऐसा ग्राउंड रहता है और यहाँ पे एक बीच में लाइन रहती है और यहाँ पे अलग टीम रहती है और यहाँ पे एक दूसरी टीम। यहाँ से कोई जाएगा इधर तो ये सलंग बोलते जाएगा उत्तुत्तु उत्तुत्तु उत्तुत्तु, ऐसा बोलते जाएगा और ये बोलते जाएगा और यहाँ पे किसी को ऐसा हाथ लगा के फिर वापस आ जाना चाहिए, यानी यार इस टीम वालों ने उसको पकड़ा तो वो आउट, और जो पकड़ा भी और वो हाथ तक आ जाए, ये लाइन को टच कर दे तो ये जो जिसने उसको पकड़ा है वो सब आउट हो जाएंगे, और ये लाइन को समझो नहीं टच करा तो ये यहाँ इस टीम का खिलाड़ी आउट हो जाएगा। और समझो उसने पकड़ा है तो उसने क्या करा, फिर श्यामला ने लाइन को टच कर दिया और जो 4-5 गर्ल थी वो सबकी सब उससे आउट हो गई। देखो यहाँ पे पिक्चर में बताया ना, इससे देखो लाइन को ये टच कर रही है और ये 3 गर्ल्स है वो भी उसके साथ आउट हो गए। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, क्या कर रही है? दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट। इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम, ये गेम खेल रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, तो आप क्या बोलते हैं? छिडुकडू या उत्तुत्तु, छू किटकिट, हड्डू और कबड्डी और समथिंग है। अलग अलग रीजन में अलग अलग उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, 6 गर्ल ने उसको पकड़ा है और फिर everyone thought that she was out. Somebody caught her legs, किसी ने उसके पाँव पकड़ा है तो क्या तो वो सबको क्या लग रहा है? वो आउट हो गई है। लेकिन किसी ने हाथ पकड़ा है, किसी ने कमर पकड़े, बट श्यामला was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. जो सेंटर वाली लाइन है ना, उसने उसको टच कर दिया। When Shamala touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. उसने जब टच करा तो उसको सब उसने सबने पकड़ा हुआ था। So all them go out, but Rosie argued that Shamala had taken a breath in between, so the team was not out. उसने क्या बोले? बीच में श्वास लिया, तो यानी उसने क्या वो जो गेम खेलते तब क्या एकदम साथ पूरा सलंग तू यानी ऐसा बंद नहीं करना है। तो उससे क्या बोलती है? बोलते उसने तो श्वास लिया, उसने तो यानी बीच में श्वास लिया, इसलिए वो आउट हो गई। तो श्यामला insisted that these words not true, बोले ये क्या है? ये सही नहीं है, यानी ये सच नहीं है। She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? बोले मैंने श्वास लिया तो बोले मुझे क्यों पकड़ के रखा था फिर आप सबने? There was a big argument. फाइनली श्यामला फिर उनकी वो हुई और फिर श्यामला बोले मुझे मेरे श्वास है तो आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ के रखा था? तो श्यामला फिर उसको जीत गई। When you play कबड्डी, how many players do you
रनिंग। आप कबड्डी खेलते हो तो ये कबड्डी टीम कितने प्लेयर्स होते हैं उसमें? तो 12 प्लेयर्स होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स गो आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? कितने आउट हो गए? तो 6 प्लेयर्स हैड सराउंडेड श्यामला, सो ऑल ऑफ देम go out when she touch the white line। उसे white line को टच करा तो सबके सब आउट हो गए। Do you have ways to resolve disputes in game? Yes, we always listen to our sports teacher to in game। हम ऐसे गेम के बारे में हमारे टीचर हमें बताते हैं। The game of kabaddi। So this is what a game kabaddi is like। Pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and pulling, go on the ground। धक्का मुक्की होती है, खींचा खींची होती है ना, तो इस ये गेम में बहुत ऐसा धक्का मुक्की लग भी जाता है। इट इज अ रफ गेम। कैसा गेम है? रफ गेम है। इट हैज मेनी रूल्स, इसलिए उसके बहुत सारे रूल है। इट इज अ लॉट्स ऑफ फन, बहुत मजा भी आता है। लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, और बहुत सारे एक्सरसाइज भी उसमें हो जाती है। होल्डिंग यूर ब्रीथ व्हाइल रनिंग एंड कंटिन्यूअसली सेइंग कबड्डी 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 है, आपको कंटिन्यूअसली बोलना है। एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम, और अपोजिट टीम के प्लेयर को टच करके आना, एकदम कंटिन्यूअसली बोलना है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और उसको टच करके वापस आना। जो आपको पकड़ लेते हैं, तो अभी आपने देखा कि श्यामला को पकड़ लिया था, लेकिन श्यामला ने ये लाइन को टच कर लिया है, उसके प्लेयर सब आउट हो गए। तो इस तरह का ये कबड्डी गेम है। Also trying to touch the players and the opposite team, so many things to do in kabaddi। You can do this as long as you can hold your breath। आप ऐसा ब्रीथ को ऐसा एकदम पकड़ के रखना है, यानी ऐसा कंटिन्यूअसली आपको कबड्डी कबड्डी बोलना है। You need to use both your body and mind in this game। You have to use your strength to pull or stop the player। At the same time you have to think about how to enter the other side। अदर साइड को एंटर कैसा है, यानी आपके दिमाग में ऐसा कि भी मुझे किस तरह से जाना है और किस तरह से एंटर करना है। You have to decide whom to touch quickly and come back। आपको टच करके एकदम से स्पीड से कम बैक, यानी पीछे भागते हुए आना है। If you get caught, then how do you reach the line in the center। आपको समझो पकड़ा तो आपको किस तरह से बीच में सेंटर लाइन तक आना है, ये आपको सोचना है। नेक्स्ट टाइम when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes। You will notice that good coordination is required between eyes, legs and eyes। आँखों का भी बराबर ध्यान होना चाहिए। फिर आर्म, हमारे हाथ को हमको टच करके आना है, और फिर हमारे ऐसे दौड़ना भी हमें उसी तरह से दौड़ना भी है हमें। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिट टीम आउट इन द और what does it means to be out in games? When does one gets out in kabaddi? What does it means to be out in the games? यानी किस तरह से आप आउट करोगे? To be out in the game means that out player will not be allowed to continue to play। आउट क्यों? आप कैसे आउट हो जाए तो क्या, तो वो कंटिन्यू फिर प्ले को क्या वो आउट हो जाएगा, तो उसे टीम के बाहर निकल जाना पड़ेगा, वो गेम को कंटिन्यू नहीं करेगा। कंटिन्यू टू प्ले इन द गेम फॉर द टाइम बीइंग। देयर आर 3 ways to get out in कबड्डी। वो वहाँ पे कैसे है, तो जो समझो उसको टच कर दे तो वो आउट हो जाए, बराबर। फिर सलंग बोलेगी नहीं तो फिर वो आउट हो जाएगी। तो इस तरह से वो, और वहाँ पे उसे यानी वहाँ पे रुक गए, उसे पकड़ लिया तो वो आउट हो जाएगी। तो इस तरह से इन सम गेम्स इट
टच द प्लेयर। बहुत सारे गेमों में ऐसा होता है कि प्लेयर को टच करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो-खो यू गेट आउट व्हेन समवन टच यू, यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन टच। हमें आने खो-खो हम खेलते हैं तो हमको टच करता है तो फिर हम उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे को टच करने जाते हैं। नेम सम गेम्स इन विच इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। ऐसे और कुछ गेम के नाम आप बता सकते हैं कि उसमें टच करना पड़ेगा। तो आर्म रेसलिंग है ना, फिर हाइडर एंड सीक, फिर पकड़म पकड़ाई, उसमें भी हमें टच करना पड़ता है। इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैज टच्ड द लाइन। व्हाट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे भी ऐसे सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे कौन से गेम है तो वहाँ पे ऐसी सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो क्रिकेट है ना, क्रिकेट में जो पिच पे वहाँ पे तो वो कैसा लाइन के अंदर दौड़ते, लाइन के अंदर आ जाए तो वो आउट नहीं तो जब तक वो पिच में है और स्टंप को बॉल मार दे तो वो आउट हो जाता है। फिर फुटबॉल में है, हॉकी में है। व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। तो यहाँ पे ऐसा कलर नहीं हो हमारे कलर के साथ हो तो कलर विच कलर डू यू वांट है ना, इसमें भी हमें ऐसा कलर को हम चूज करते हैं ना, उस तरह से कलर को टच करते हैं। फिर यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कौन से गेम होते हैं, आउटडोर गेम कौन से होते हैं, फिर इंडोर गेम। तो आउटडोर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्रिकेट है, फिर टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी है, ये क्या है आउटडोर है ना, हम बाहर खेल सकते हैं। और इंडोर है ना, घर में बैठ के भी हम खेल सकते हैं, तो चेस, लूडो, कैरम बोर्ड है ना, ये अंदर खेल सकते हैं। और ग्राउंड में खेलने वाले उसे आउटडोर गेम बोलते हैं। तो डू यू प्ले कबड्डी, आप कबड्डी का इज देयर गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंडमदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज, आस्क देम। आपकी ग्रैंडमदर हो और आपकी ग्रैंडमदर को आप पूछ सकते भाई आपके एज के थे तो वो कबड्डी खेलते थे उनकी तब। तो यूजुअली इन अर्लियर हम क्या, हमारी दादी क्या बोलेगी कि भाई वो समय कैसा था उस टाइम, यानी इतना वो गेम को कैसा रिस्क यानी एकदम रफ गेम है। तो यूजुअली इन अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वेयर नॉट अलाउड टू प्ले रफ गेम्स। रफ गेम को खेलने को मना करते थे उस टाइम। कबड्डी इज अ रफ गेम एंड मेनी टाइम्स सम पीपल गेट हर्ट। कितनी बार वो वहाँ पे उसमें चोट भी आती है। करना मालेश्वरी ये एक खिलाड़ी है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर। करना मालेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। क्या है वो वेट लिफ्टर है, वो जो वेट लिफ्टर होता है ना, वो जो वजन उठाते तो वो वेट लिफ्टर है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। कहाँ रहती है वो, आंध्र प्रदेश में। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल। उसके पापा क्या है, पुलिस कांस्टेबल। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। जब 12 साल की थी ना तब से उसने वेट लिफ्टिंग का उसे चालू करा है। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। 130 किलोग्राम्स का वेट वो उठा सकती है। करना हैज won 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। उसने 29 मेडल मिलाए, उसने जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हर और सिस्टर आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। और उसकी जो 4 बहनें हैं वो भी क्या करती है, वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर। यहाँ पे 3 सिस्टर की ऐसी बहुत सारी जो लेडीज हैं हमारे देश में कि जिन्होंने ऐसे यानी ऐसे स्पोर्ट्स में उन्होंने मेडल लिए हुए। हम बता सकते हैं सानिया नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, फिर ऐसी लेडीज है जो मेरी कॉम है ना, उसने बॉक्सिंग में। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज है जिन्होंने अपने नाम कमाया है ऐसा यानी स्पोर्ट्स में। और स्टोरी ऑफ दिस 3 सिस्टर की यहाँ पे स्टोरी बताए। लुक एट द फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंडमदर। कैसे दिख रही है, अभी तो कैसे ग्रैंडमदर के जैसे दिख रही है वो, बट दे आर डिफरेंट, यानी वो अलग है। द
The picture is not the three sisters Jwala, Leela and Hira. कौन है three sisters? Jwala, Leela and Hira. They live in Mumbai. कहाँ पर रहती हो? मुंबई में. All their three of them played kabaddi. वो क्या खेलती थी? कबड्डी. And taught the game to others. Jwala tells when we are young girls we are not allowed to play this game. हम जब यंग थे, हम जब तो हमें ये अलाउड हमें मना करते थे, ये खेल खेलने नहीं देते थे. People thought that if girls played such rough game, nobody would marry them. यानी वहाँ पे सोच कैसी थी लोगों की कि ये रफ गेम लड़कियाँ खेलेंगी ना तो उनकी शादी होगी नहीं, उनके साथ कोई शादी करेगा नहीं ये गेम खेले. They also said that the girls had to wear boys clothes. यानी ये और ये गेम में क्या करना पड़ता था, यानी बॉयज़ जैसे कपड़े यानी टी शर्ट और ऐसे शॉर्ट्स पहनने पड़ते, तो इसलिए वो मना करते थे खेलने के लिए. दैट इज़ व्हाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. और इसके लिए वो गर्ल्स को रोकते थे खेलने के लिए. द सिस्टर्स वेयर यंग व्हेन देयर फादर डाइड. वो ऐसे यंग हो गई यानी 10-12 साल की, तो उसके क्या हो गए, उसके फादर डाइड यानी फादर ऑफ हो गए उसके. देयर मदर एंड मामाज ब्रॉट देम अप. फिर वो उनके मामा उनको लेके गए. बहुत अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो-खो. उनके दोनों मामा थे, है ना. मामा किसे बोलते हैं हम, कि हमारे मम्मी के जो भाई है उनको हम मामा बोलते हैं. तो वो दोनों मामा थे, वो क्या खेलते थे, कबड्डी और खो-खो खेलते थे. दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी. और उन्होंने इनको खेलने के लिए उत्सुकता उनमें निर्माण करी, उन्होंने ऐसा कबड्डी खेलने के लिए. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. वो ज्वाला एंड लीला उनके बारे में एक्सपीरियंस बताते थे. ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी. मैंने 50 साल पहले हमने जब वो कबड्डी खेलना चालू करा था, तब गर्ल्स नेवर गॉट ए चांस टू प्ले दिस गेम. गर्ल्स को चांस मिलता नहीं था ये गेम खेलने के लिए. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम. ये पेरेंट्स एग्री नहीं होते थे गेम खेलने. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माय अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. लेकिन हम ऐसे हैं, हमारे मामा ने और मेरी मदर ने हमें सपोर्ट किया ये गेम खेलने के लिए. We three learned the game and some other girls also joined us. और हमने ये सीखा गेम और हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां भी जुड़ गई. We formed a कबड्डी क्लब which is active even today. अभी हम कैसे हमारा कबड्डी क्लब है और हम उसमें एक्टिव यानी which is active even today. आज भी वो क्लब वहाँ पे हम वो एक्टिव है. Remembering those days. अभी वो उनकी वहाँ तब की यादें वो बता रहे. लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस. उनके मैचेस के बारे में जब बताते हैं वो तो बहुत यानी बहुत खुश है वो. दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वेयर अबाउट टू लॉस. दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल ड्यूरिंग दोज मैचेस. सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन. One they had to go to different town for a big match. Leela tells the match had to start. एक बार वो क्या हुआ कि एक बार वो दूसरी जगह शहर में मैच खेलने के लिए गए, लेकिन मैच कब थी? 6:30 बजे थी. तो उन्होंने क्या सोचा कि the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see movie. हम पिक्चर देखने जाते 3 से 6 बजे तक का रहता ना जो मूवी 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match as soon as the movie started. We noticed some noise and disturbance. It was created by our mama. यानी उनके जो मामा थे कि उन्होंने ऐसा यानी वहाँ पे मूवी जहाँ देख रहे थे वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने बहुत उन्हें डांटा. फिर when he found us he gave a big scolding. Right there is a cinema hall. और यहाँ पे इस तरह से हमें भी कुछ हम ऐसा काम करते हैं ना, है ना, डांट पड़ती है ना, उसके मामा ने भी उनको डांटा. The sister had to face many difficulties because of कबड्डी.
but that did not reduce their fun. हीरा and the youngest sister became a कबड्डी coach. अभी क्या है वो youngest कबड्डी की कोच है वो. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी. और खेलना चाहिए. Have you learned any game from a coach? Which one? आपने किसी को कोच से सीखा है? तो यस भाई हमने सीखा है, तो हम बोल सकते हैं क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन etc आर टॉट माय कोच. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे ये आपको जो ये है क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे. थैंक यू.